हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सुराही भरने के लिए नल के नीचे रख दी जाए तो उत्पन्न ध्वनि की सहायता से जल की सतह की वृद्धि का अनुमान दूर से ही किया जा सकता है। समझाइए। प्रश्न में हमें एक सुराही दी है जिसे भरने के लिए नल के नीचे रखा गया है। उसमें जो उत्पन्न ध्वनि होगी वह तो क्या होगा कि जल ध्वनि की सहायता से जल की सतह की वृद्धि का अनुमान हमें दूर से ही लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम इसका कारण यहाँ पर जानेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हमारी इस प्रकार होगी कि हम जानते हैं किसी वायु स्तंभ में जो उत्पन्न स्वर की आवृत्ति होती है उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर हम देखें आवृत्ति n जो होती है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है उसकी लंबाई के। तो अब हम इसको भी सिद्ध करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारा एक सुराही कुछ इस तरीके से दी गई है। यह भी हम मुख्य अवधारणा में ही देखेंगे। तो यह जो सुराही होगी, मान लेते हैं यह हमारी क्या हो गई, पानी की सुराही हो गई। अब इसमें जो जल है वह भरता जा रहा है। किसी एक क्षण पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ जल बढ़ता बढ़ता जाएगा और क्या होगा कि यह जो है जल का स्तर बढ़ेगा तो हमें आवाज तेज सुनाई देगी। वह क्यों होता है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी यह क्या है, यह जो सुराही है वह किस तरह से हमारा किस तरह से लग रहा है, यह परिवर्तित लंबाई का बंद ऑर्गन पाइप। यह क्या लग रहा है हमें, परिवर्तित लंबाई का बंद आर्गन पाइप की तरह यह हमें लग रहा है। अभी हम जानते हैं कि बंद आर्गन पाइप में किसी एक क्षण पर यह जो होगा, यह जो होता है वह निस्पंद होता है और यह बिंदु जो होता है जहां से यह इसका मुख खुलता है वह हमारा प्रस्पंद होता है। तो यह तो हो जाएगा निस्पंद और यह बिंदु हो जाएगा इसका प्रस्पंद हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक निस्पंद तथा प्रस्पंद के जो बीच की दूरी होती है वह होती है लैम्ब्डा बटे 4। तो यह हमारा मुख्य अवधारणा नंबर 1, यह मुख्य अवधारणा नंबर 2। तो हम जानते हैं निस्पंद तथा प्रस्पंद के बीच की जो दूरी होगी, के बीच की दूरी वह कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो वह होगी लैम्ब्डा बटे 4। यह होगी कितनी, लैम्ब्डा बटे 4, जहाँ लैम्ब्डा क्या है, इसकी आवृत्ति है। तो मान लेते किसी क्षण पर इसकी दूरी क्या है, यह एल है। कितना दूरी पर, ये एल दूरी पर है। तो अभी यहाँ से यदि हम देखें तो जो सुराही से निकलने वाली आवृत्ति वह क्या होगी। तो यहाँ से यदि हम देखें आवृत्ति, वेग जो होता है वह वेग जो बराबर होता है यहाँ पर एन गुणा लैम्ब्डा होता है, जहाँ एन क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी और लैम्ब्डा जो हो जाएगा वह तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें जो आवृत्ति होती है एन का मान हो जाएगा वी बटे लैम्ब्डा। यहाँ से जहाँ वी वेग है और लैम्ब्डा क्या है, इसकी यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पे जो आता है वह यह किसके बराबर आ रहा है, लैम्ब्डा बटे 4 किसके बराबर है, एल के बराबर। तो यहाँ से हम देखें लैम्ब्डा बटे 4 बराबर एल है। तो यहाँ लैम्ब्डा बराबर क्या होगा, 4 गुना एल हो गया। तो इस समीकरण में यदि हम रखेंगे तो यहाँ देखते हैं एन बराबर वी वेग बटे 4 गुना एल। तो यहाँ से यदि यहाँ से हम देख सकते हैं इसको कि आवृत्ति जो होगी वह क्या होगी, आवृत्ति जो होगी वह व्युत्क्रमानुपाती होगी एल के। जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा तो एल का मान क्या होगा, यहाँ से एल का मान घटता जाएगा। तो यह बढ़ता जाएगा तो एल का मान घट रहा है। एल का मान घटने से इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो एल का मान घटने पर आवृत्ति बढ़ती जाती है, आवृत्ति बढ़ती जाती है। और जो यहाँ से ध्वनि निकलेगी वह ध्वनि और बारीक हो जाएगी। तो ध्वनि
बारीक होती जाती है। तो ध्वनि जब बारीक होती है तो उसका उसकी आवृत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आवृत्ति बढ़ने से और ध्वनि के बारीक होने से वह हमें दूर से भी सुनाई देती है। इसलिए ध्वनि ध्वनि में जो वृद्धि होती है, ध्वनि दूर से सुनाई देती है, उसका अनुमान हम दूर से ही लगा सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका कारण हो गया, जहां आवृत्ति जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/L के, या L के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे लंबाई इसकी, जैसे जैसे यह सुराही बढ़ती जाएगी, लंबाई कम होती जाएगी और इसकी आवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ध्वनि बारीक हो जाती है। और इसलिए हमें जो उत्पन्न ध्वनि जो होती है उसका अनुमान, उसकी वृद्धि का अनुमान हम दूर से ही सुनाई दे सकता है हमें। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।